Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I hope time is tough, right? Most of the people. So it's okay. I think ये सब मार्केट में चलता रहता है एंड क्या ये फॉल ऐसा है कि जो पहली बार मार्केट ने देखा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे फॉल मार्केट में पहले भी आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। जैसे राइज भी आते रहे तो ऐसे फॉल भी आते रहेंगे। जिस तरह से लोग डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं अभी कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनको ये हटा देना चाहिए, वो हटा देना चाहिए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है और मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, उनके पास क्या डेटा है, वो लोग वो डेटा को कैसे देख रहे हैं, वो हमें नहीं पता है, राइट? So I think our job as an investor is not to give the advice to the government, but rather than as an investor or as a trader, जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आप काम करते हो, आपको ये सोचना चाहिए कि what mistake you have done, how to improve your process, right? Because that will ultimately lead you towards great time in next few quarters, maybe few years. बिकॉज जब आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, अपना एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करेंगे, तो वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा रेदर देन गिविंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए था। आपने क्या किया ये बताओ मेरे को। आपने क्या किया वो अपने आप को ये सवाल करो रेदर देन गिविंग एडवाइस और क्रिटिसिज्म टू द गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज वो तो जो कर रहे थे आपको दिख ही रहा था। लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, ये मार्केट जब गिरना शुरू हुआ तब तो लगाया नहीं है, वो तो पहले से लगा हुआ है। तो जब बढ़ रहा था तब व्हाई नोबडी वाज डिस्कसिंग कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स हटना चाहिए। नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स हटना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या? सो देयर विल बी मैरिट रीजंस होंगे, वो सब कुछ ठीक है। बट उसको आप मार्केट फॉल से अगर जोड़ देंगे तो मे बी आपको जो चीजें हेल्प करेगी अगले बुल मार्केट में, अगला जब भी तेजी का टर्न आएगा, वो ये हेल्प नहीं करेंगे जो आप ये अभी रीजंस ढूंढ रहे हो। रेदर देन आपकी प्रोसेस, आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी जो भी वे ऑफ वर्किंग है, उसको अगर आप देखेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो द ग्रेट पीपल, द ग्रेट इन्वेस्टर, द ग्रेट ट्रेडर्स फोकस ऑन व्हाट इज इन देयर कंट्रोल। उनके कंट्रोल में क्या है, वो क्या चीजों को बेटर कर सकते हैं, वो क्या इंप्रूव कर सकते हैं, नॉट कि जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। या तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोच रहे हो। बिकॉज सी, मीडिया का काम है ऐसे टॉपिक्स पे बातें करते रहना जो आपको सुनना पसंद है। बट द अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑन योर सेल्फ, कि जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार मैं हूँ। एंड आगे जो भी होगा, जो भी चेंजेस करना पड़ेगा, वो भी मैं ही करूंगा। सो दैट विल लीड्स टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, मे बी बेटर आउटकम्स इन द लॉन्ग टर्म। या सो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। क्या हम गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो डिस्कशन करना चाहिए कि अपने को क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, हाउ टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। या सो लेट्स नाउ लुक एट द निफ्टी। सो बेसिकली कल अगर आपको अगर आप देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे गैप डाउन हुआ, उसके बाद फ्राइडे को एक बहुत बड़ा सेलिंग आया। आज सेलिंग आया और उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिला अपने को। बेसिकली अगर आप देखेंगे कल का लो ये था, तो इसके नीचे हम पैनिक करके गए, फिर एक ऊपर में गया, फिर बेस बनाया, देन वी कम टू द फॉलो। नाउ क्या हम यहाँ पे एक बाइंग देख सकते हैं? तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। नाउ वेयर आर वी इन इनटू द साइकिल ऑफ मार्केट? So now there is a two possibility. I think somewhere एक possibility यहाँ पे भी है, वो I think हम कल डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको हमें ज्यादा डिस्कस करना चाहिए, आपको याद हो तो हमने कल डिस्कस किया था, ये एरिया और ये एरिया एग्रेसिव लॉन्ग का एरिया है। इफ मार्केट विल कम, अगर आप आज देखेंगे तो आज कहीं ना कहीं वो लो था, वो कहीं ना कहीं उसके एग्जैक्टली आसपास था जो एग्रेसिव एरिया का पॉइंट है, 22,030-40 से मे बी 21,850 का जोन। बेसिकली अगर ये जोन में मिलता है, ये जोन में रहता है मार्केट, एंड ये मार्केट ये जोन में ज्यादा टिकना नहीं चाहिए। आ जाए जैसे आज आया, वापस चला गया, आज ये अगेन आ जाए, वापस चला जाए। बेसिकली ये एरिया इज एग्रेसिव लॉन्ग एरिया एंड ये रिस्क शुड भी 21,800 के अगर नीचे सस्टेन रहता है तो फिर द होल थीसिस गोज
टॉस। सो बेसिकली हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये रैली हुआ, हर बार जो रैली का करेक्शन है ना, वो प्रीवियस पॉइंट से नीचे नहीं जाता है, अनलेस आई थिंक समथिंग काइंड ऑफ कोविड स्टेक, बट वो भी सस्टेन नहीं हुआ। सो बेसिकली आप यहाँ पे भी देखेंगे जो यहाँ से रैली शुरू हुआ वो यहाँ से रिवर्सल हुआ। सो बेसिकली यहाँ पे भी ये मुझे ये लग रहा है कि ये पॉइंट ये है कि ये रिवर्सल का पॉइंट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पूरा तेजी हुआ है यहाँ से। ओके, सो आई थिंक इट शुड बी रिवर्स, मे बी टाइम स्पेंड पहले यहाँ पे जाए, फिर अगेन नीचे में, फिर मे बी ये लो को काटे, यहाँ पे लो बनाए, फिर अगेन गोज टू द ऑल टाइम हाई। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म करेक्शन जो भी यहाँ से शुरू हुआ, आई थिंक वी आर गोइंग टू फाइंड, फिर यहाँ से जो सेकंड लेग जो सेलिंग हुआ, जो यहाँ सेकंड एंड देन थर्ड, या सो आई थिंक मुझे लगा यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स दिस, इस तरह से ये जोन में, या सो दैट्स हाई प्रोबेबिलिटी, बट आई एम लुकिंग फॉर द एविडेंस जो मैंने आपको लास्ट वीक भी किया था। सो यहाँ पे एक पहला लेग आया है, ओके, देन फॉलो अप, देन सेकंड लेग। So I think make yourself involved somewhere here, yeah, because now you have a probability of, so सबसे पहले कल 22,000 मोटा मोटी 210 220 के ऊपर सस्टेन होगा और ब्रेकआउट करेगा, तो आई विल गो लॉन्ग एंड जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा मैं अपने प्रॉफिट से रिस्क और बढ़ाते जाऊंगा। सो नेक्स्ट जोन शुड बी 22,360 402, देन उसके बाद ऊपर में जाएगा तो 22,680 758, एंड उसके बाद अगर ऊपर जाता है 916 987, वो सब मल्टीपल एरिया से जो निफ्टी जा सकता है, या सो बेसिकली आई थिंक फॉर टुमारो इसको ध्यान रखिए आप। जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग बहुत एग्रेसिव मिल सकता है, जो 350 402 680 758 की तरफ जा सकता है। सो इसके नीचे अगेन जाके जो मैंने आपको कल लेवल बताया 22,858, ये एरिया में एग्रेसिव लॉन्ग है जो आज एक बार टच किया, फिर अगेन मान लो जाता है तो ये एरिया में लुक फॉर aggressive long with the low risk, yeah. So now let's try to look at the बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे जहाँ निफ्टी यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और आज बैंक निफ्टी ने आज का लो अगर आप देखिए 47,840, यहाँ का लो भी काटा और ये लो भी काटा। सो बेसिकली एक बार सबके स्टॉप लॉस हिट किए यहाँ पे रिसेंट लो को काट के, क्या बैंक निफ्टी यहाँ से एक तेजी करेगा, ऊपर की साइड जाएगा, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट ही बॉटम आउट होगा तो बैंक निफ्टी कैन बी द रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी निफ्टी के सामने दिख रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द जोन। सो सबसे पहले चीज ये जोन है 48,260, या सो जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट है 430 490, फिर 730 49,052 एंड 49,120। सो बेसिकली आई नीड सबसे पहले कल यहाँ के उसके ऊपर सस्टेन हो और फिर ब्रेकआउट करे, तो ये एरिया और ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, देन दिस विल गो टुवर्ड दिस एंड ये 49,050 49,120, बट वी नीड एविडेंस। ओके, मान लो कल यहाँ पे जाता है और फिर सस्टेन होता, फिर नीचे जाने की कोशिश करता है समवेयर, ओके, जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर गया है, अब मान लो यहाँ पे आके सस्टेन करता है फिर ब्रेक डाउन करता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट देखूंगा। जैसे मान लो ये रैली हुआ, यहाँ पे काफी लोगों ने बाई किया, फिर सडनली मार्केट यहाँ पे आ जा रहा है एंड देन गो डाउन, आई विल शॉर्ट हियर। यहाँ पे शॉर्ट करके कोई मतलब नहीं, बिकॉज मेनी डेज वी आर डाउन। सो इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो लुक फॉर लॉन्ग। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आज देखेंगे, आज मैंने देखा बहुत सारा वॉल्यूम हुआ है आज। कल वॉल्यूम हुआ था वो एमएससीआई का जो था, आज आई थिंक आई डोंट नो एमएससीआई का था ही नहीं था, बट द वॉल्यूम अक्रॉस द मार्केट नॉर्मली अगर वन वॉल्यूम है तो आज 5 टाइम वॉल्यूम है, मतलब एवरेज डे से 5 टाइम वॉल्यूम। सो जनरली दिस कैन बी द साइन ऑफ चेंजिंग हैंड्स एंड मे बी कुछ इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं एंड देयर इज सम बाइंग। सो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे इस टाइप के नंबर्स अगर होते हैं और जब इस टाइप का फॉल आता है तो वो दैट टर्न आउट टू बी शॉर्ट टर्म बॉटम्स। सो क्या हम शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिए हैं एंड वी आर गोइंग फॉर द पुल बैक जो हम टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, ये से अराउंड द प्रोबेबिलिटी इज हाई, या सो आई थिंक यू शुड कीप योर आईज ओपन।
सबसे पहले इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा मल्टीपल एरियाज, एंड आई थिंक वी विल रीच अराउंड हियर, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ऑलमोस्ट 20% के आसपास अपसाइड, वी विल कीप रिव्यूइंग, बट एज ऑफ नाउ 20% के आसपास अपसाइड एक पोटेंशियल दिख रहा है स्मॉल कैप में, या बिफोर वी उसके बाद वी फॉल फर्दर अगेन, बट टिल देन आई थिंक लुक्स लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच, एंड आप लोग जरूर कमेंट बताइए जो मैंने शुरुआत में आपसे पॉइंट डिस्कस किया, एंड लेट्स डिस्कस इट। So thank you so much, and see you all again tomorrow.